42 साल मेरी उम्र है और पुलिस से वास्ता पड़ता रहता है। मैंने आज तक ये रिस्पांस पुलिस का आज तक नहीं देखा। मैं बहुत खुश हूँ, सबका शुक्रगुजार अदा कर रहा हूँ क्योंकि बाप हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करें कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। ये मैं रात को कोई 1 बजे का टाइम था, 12:30 का, तो हम लोग पहुँचे सारे। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। एक छोटी सी नन्ही कली जो कि घर से लापता हो गई, और मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ जिन्होंने सियालकोट की तारीख में एक रकम कायम कर दी है। तो नाज़रीन, मैं हूँ आपका भाई अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं 72 न्यूज़। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ जिन्होंने सियालकोट की तारीख में एक रकम कायम कर दी है। एक छोटी सी नन्ही कली जो कि घर से लापता हो गई, और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं तो 24 घंटे समझता रहा, लेकिन जनाब मोहतरम DPO साहब की ज़ेरे क़यादत ये 8 घंटे में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़ेरे तर्ज इन्होंने 8 घंटे में बच्ची बाज़ियाब करवा ली है। इसी हवाले से हम आज DPO साहब के पास पहुँचे हैं और इनसे जानते हैं ये कैसा महसूस कर रहे हैं और इन्होंने ये जो मेहनत की है इस हवाले से भी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं खैरियत से हूँ। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने का। असल में होता यूँ है कि हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ हैं ना, ये आपको पता है कि थोड़ा वीक सेगमेंट होता है सोसाइटी उसका ना, ये बड़े वल्नरेबल होते हैं और खुदा न खास्ता इनके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो वो हम अफोर्ड उसको नहीं कर सकते। तो हमने अपने पूरे ज़िले में ये SOP बनाई हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कोई बच्चा या बच्ची, कोई 12-13 साल से 14 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची मिस हो तो उसको हम बिल्कुल पूरे उसके साथ दिलचस्पी के साथ और पूरी कोशिश के साथ हम कोशिश करते हैं कि वो हमें बच्ची वापस मिल जाए। मैं ये बच्ची छोटी जब मिस हुई तो यहाँ पे मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स मौजूद हैं। मैं रात को कोई 1 बजे का टाइम था, 12:30 का, तो हम लोग पहुँचे सारे। तो ये इम्कान ज़रूर था कि ये कहीं मिस हो गई है, रास्ता भूल गई है बच्ची, और अक्सर औक़ात होता है बच्चे रास्ता भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं बाज़ार में, बाद में मिल जाते हैं। लेकिन ये था कि जब मैंने इनकी पेरेंट्स की हालत देखी और इनके एक मोहल्लेदार थे 2, वो भी बड़ा एक्टिव थे इसमें, तो जब मैंने उनकी हालत देखी कि उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा इशू यही था उस टाइम कि उनकी छोटी बच्ची है, 6 साल उम्र है और वो गुम है, और वो पिछले कोई 8 से 10 घंटे से गुम है। तो मैं समझता हूँ कि उस एग्नी, उस परेशानी, उस मुसीबत, उस फीलिंग को समझना उनको ये एक बड़ी बात होती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचें कि हमारे पुलिस वाले में से, हम में से किसी की बच्ची या बच्चा हो और वो गायब हो पिछले 8 घंटे से, तो हम पे क्या गुज़रती है। तो बेसिकली सिंपल सी बात होती है कि अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचें। और फिर एक बात और होती है कि उनके अगर बच्चा ख़ुद भी मिस हुआ है, लापता हो गया है, रास्ता भूल गया है, कोई इशू हो गया है, तो बात यह है कि उनके पास कौन सा ऐसा इदारा है गवर्नमेंट का, सरकार का, जिसके पास वो जाएँ। वो ज़ाहिर वर्दी में देख के हमारे पास आते हैं अल्टीमेटली, तो हमें वर्दी में देख के हमें समझ रहे होते हैं कि ये कुछ हमारे लिए करेंगे। तो मैं समझता हूँ उनकी ये एक्सपेक्टेशन, उनकी ये तवक्को बजा है, ठीक है, हमें उस तवक्को पे हर सूरत पूरा उतरना चाहिए। तो मैं जब गया तो इनकी, इस बच्ची की वालदा को जब देखा तो वो जब उनकी हालत देखी तो उन्होंने बड़ा एक, जिस तरह होता है, मिन्नत करके और रिक्वेस्ट के अंदाज़ में उन्होंने तरला लेके उन्होंने कहा, जी बेटे भाई मेरी बच्ची का कुछ करें। तो बात यह है कि एक बहन की इतनी मिन्नत तरला, उसका राइट था हमारे ऊपर, उसको मिन्नत तरला करने की ज़रूरत नहीं थी, उसको हमसे बिल्कुल डिमांड थी, उसकी जायज़ डिमांड थी। तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि ये बच्ची बाखैरियत रात को कोई 8 से 10 घंटे की, 6 से 7 घंटे की एफ़र्ट के बाद, हमने उसमें CCTV कैमरे भी इस्तेमाल किए, हमने घरों के अंदर भी सर्च की, हमने सारी गलियां भी देखी, तो अल्लाह का शुक्र है कि 6-7 घंटे बाद ये बच्ची खैरियत से बाजियाब हो गई। तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ उस ज़ात का कि उन्होंने हमें मौका दिया इस छोटी सी खिदमत का। और इन बच्ची के जो वालिदैन थे ख़ास तौर पे, जो उस वक्त परेशानी में थे, उनकी आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पे एक परेशानी थी, वो परेशानी और आंसू अब वो मुस्कुराहट में तब्दील हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए इससे बढ़ के और अजर, और हमसे इससे बढ़ के और खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू। मैंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी कह दी हैं जी, थैंक यू। आज मैं सियालकोट DPO ऑफिस पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि सियालकोट की तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि एक कमसन बच्ची जो लापता हुई थी, तमाम SHOs DPOs ने अनथक मेहनत की
और 24 घंटे में इस बच्ची को बाजियाब करवा लिया। और इसके अहले इलाका ने खुशी से झूम उठे कि इतनी कम सन बच्ची और इतने कम टाइम में ये बच्ची कैसे मिली और क्या डीपीओ साहब ने एक्शन लिया, कैसे एक्शन लिया। बच्ची के बाप हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करें कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं, ये कैसा फ़ील कर रहे हैं कि जब इनकी बच्ची बाजियाब हुई और ये कैसे गुम हुई, कहाँ गुम हुई और कितनी देर में जनाब मोहतरम डीपीओ साहब की ज़ेर क़यादत इस बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? सलीम खान। अच्छा, ये आपकी बच्ची किस टाइम गुम हुई और कितना टाइम लगा और डीपीओ साहब ने आपके साथ, टोटल अमले ने, एसएचओ साहब ने, डीएसपी साहब ने कैसा ताउन किया आपके साथ और कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपकी ये बच्ची आपके साथ है? मैं बहुत खुश हूँ, सबका शुक्रगुज़ार अदा कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश किया। जितने भी तारीफ़ करे उतने कम लगेंगी, लेकिन अल्लाह ताला उसको हमेशा इसे कामयाब रखे। उन्होंने सरतोड़ कोशिश किया और बच्ची इसका फजल करम से ये बच्ची मिल गई और हम बहुत खुश हैं। इसका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। ये डीपी ऑफिस का सामने हम खड़े हुए सर जी। आपके साथ पुलिस ने ताउन किया या आपके अहले मोहल्ला ने भी आपके साथ भरपूर ताउन किया? पहले तो हमारा महल्लेदार था, उसने ताउन किया हमारे साथ। फिर उसके बाद जो है पुलिस ने बहुत कोशिश की, इतना कोशिश की कि अब किसी सका भाई भी इसके साथ हमारे साथ इस तरह कोशिश नहीं की जिसे पुलिस ने की। अब कब ये बच्ची आपकी गुम हुई? 4 बजे से निकली होगी। मैं तो फिर काम पे चले गया। जब वापस घर आए, घर वाले ने बोला कि बच्ची लापता है, पता नहीं इसको पता करो। मैं फिर रिश्तेदारों का घर गया, उस तरफ गया। उस टाइम मेरा कुछ दिमाग ही काम नहीं करता था। फिर मैं वापस जब घर आया, फिर मेरे को पता ही नहीं था। फिर एक भाई था हमारा, उसने हमारा साथ दिया। फिर पुलिस वाला को बुलाया, उसने 24 घंटे देखा, सुबह तक देखा। फिर अल्लाह का फजल करम से सुबह ये बच्ची मुझे मिल गई। फिर हम लोग बहुत खुश हो गए, सारा खुश हो गया। फिर इसका बाद आपके अहले मोहल्ला से कौन है वो बंदा जिसने आपके साथ मुकम्मल तावन किया? उनका नाम है कि सरजाब का नाम। आपके मोहल्ले के हैं वो? महल्ले के जी, हमारा पड़ोसी है। जी नाजरीन, इनका कहना है कि हम इंतहाई खुश हैं और मोहल्ले के एक ऐसे साहब हमारे साथ ताउन किया जिन्होंने कि पुलिस को इन्फॉर्म किया, टोटल सोशल मीडिया पे इस बात को वायरल कर दिया। आज उसी बंदे से हम आपका तारफ़ भी करवाएंगे और मुलाकात भी करवाएंगे कि कौन ऐसा बंदा है जिसने एक बच्ची को अपनी बच्ची समझकर एफर्ट किया, अपनी बच्ची समझकर इस बच्ची को बाजियाब करवाने की कोशिश की। हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई सोशल वर्कर, बहुत ही अच्छे भाई सदीक हैदर साहब। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं इस बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सदीक हैदर है। अच्छा सर, आपको कब पता चला कि ये बच्ची घर से लापता है, घर वाले परेशान हैं? ये बच्ची के जो वालिद हैं, ये किसी महल्लेदार के साथ 10 बजे मेरे पास रात को आए कि 4 बजे से बच्ची गायब है और 10 बज गए, बच्ची मिल नहीं रही। तो तब हमने डीपीओ साहब को कॉल की, डीपीओ ऑफिस, और 715 पे कॉल की। और बच्चियाँ क्योंकि सबकी सांझी होती हैं, तो डीपीओ साहब के भी यही अल्फाज थे, हमारे भी ये अल्फाज थे कि बच्चियाँ सबकी सांझी होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पुलिस की मदद से, मोहल्लेदारों की मदद से बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब हो गई। सर, ये सियालकोट की तारीख़ में पहला वाक़या है ऐसा जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं कि सियालकोट की तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि टोटल डीएसपीज़, टोटल एसएचओज़ और ख़ुसूसी डीपीओ साहब ने मुकम्मल सपोर्ट किया, मुकम्मल तावन किया। क्या आपने कभी ऐसा पहले भी कोई ऐसा वाक़या देखा है जिसमें 24 घंटे में एक बच्ची बाजियाब हो गई है? वही सब 24 घंटे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 10 बजे कॉल की और सुबह 6 बजे तक बच्ची मिल गई थी। 42 साल मेरी उम्र है और पुलिस से वास्ता पड़ता रहता है। मैंने आज तक ये रिस्पांस पुलिस का आज तक नहीं देखा, जिसके लिए आज खसूसन इसका वालिद, इसकी वालदा, हमारे सारे मोहल्लेदार डीपीओ साहब का खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करने आए हैं कि ख़ुद डीपीओ साहब, तमाम डीएसपी, तमाम एसएचओ और पुलिस ने मिल के ये काम किया और हम सब इनके मशकूर हैं। और अगर ये पुलिस अच्छा काम करती है तो हमारे दिल में भी इसकी इज़्ज़त बढ़ती है और हम चाहते हैं कि लोगों तक भी ये बात पहुँचे कि पुलिस अच्छा काम भी जब करती है तो उसकी अप्रिसिएशन भी होती है। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि मैं तो 24 घंटे कह रहा था, लेकिन ये टोटल मेरे ख्याल से 8 घंटे का टाइम बनता है, जहाँ पे डीपीओ साहब के ख़ुसूसी तावन से इस बच्ची को बाजियाब करवा लिया। और सदीक साहब बता रहे थे कि हमें ऐसी चीज़ों को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि पुलिस का भी हौसला अफजाई हो। जी, अब अपने भाई अब्दुल वहीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।